Hello, good morning. What is the difference between the hypotension and hypertension? हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है, और हाइपोटेंशन वो कंडीशन होती है जब नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 130 तक रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 से 90 के बीच में रहता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 140 प्लस रहे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 प्लस रहे तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो। और यदि आपका ब्लड प्रेशर 90 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहे और 60 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहे तो ये आप हाइपोटेंशन के शिकार हो, मतलब लो ब्लड प्रेशर के। तो अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं और प्रिवेंशन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन होने के कारण जो है वो ज्यादातर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, मतलब वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद जैसे कि सोडियम आप मतलब नमक आप ज्यादा खाने में यूज करते हैं तो वो भी एक कारण होता है। लेक ऑफ न्यूट्रिशंस मतलब विटामिन की कमी के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा सकता है, या फिर लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या आपको पहले से कोई क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक डिसीज मतलब पुराने डिसीज जैसे कि किडनी से रिलेटेड या फिर डायबिटीज है आपको, तो भी आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर इसके जो लक्षण होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक्स कहने के मतलब इसमें लक्षण जो है वो उभर के नहीं आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, मतलब सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, और साथों साथ थोड़ा सा चेस्ट में पेन भी होने के चांस रहते हैं। और एक लक्षण जैसे गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि नोज ब्लीड होता है। नोज से ब्लीड होता है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से यहाँ के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो रप्चर्स हो जाते हैं, तो वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़े होने के एक लक्षण हो सकते हैं। अब ये आपके एज जैसे जैसे बढ़ता है तो इसके भी रिस्क है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप एज बढ़ते जाएगी आपके ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ते जाती है। ओवरवेट एक वो रहता है कि आप अगर वेट बढ़ रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आप ओबेस हो रहे हो तो भी आपके जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। और कई लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, मतलब सुस्त जीवन शैली रहता है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो इन लोगों में भी चांसेस रहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े। और जो हाई क्वांटिटी में जो सोडियम का यूज करते हैं उनके ब्लड प्रेशर तो बढ़ नहीं है। इसके लिए प्रिवेंशन ये हो सकता है कि आप पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। साथों साथ आप वेट मैनेजमेंट करें, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, प्राणायाम वगैरह जो भी रहते हैं वो आप करते रहें, और हमेशा बीपी मॉनिटर करते रहें। साथ ही साथ आप बैलेंस डाइट खा सकते हैं, जैसे खाने में सोडियम का कम ही यूज करें, अल्कोहल वगैरह कैफीन वगैरह यूज करते हैं तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब पहले जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन होता है, इसके कारण जो हो सकता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होने के कई सारे कारण हैं, जैसे आपको वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, या फिर स्वेट बहुत ज्यादा आ रहा है गर्मी के दिनों में, तो उससे भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है शरीर में, और जिससे कि जो है वो ब्लड प्रेशर गिर जाता है। एक हार्ट प्रॉब्लम भी इसका कारण है, जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा कारण ये है कि जैसे एंडोक्राइन प्रॉब्लम, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उससे एक एडिशन डिसीज होता है, तो वो भी एक कारण है लो ब्लड प्रेशर होने के। साथों साथ जैसे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कहीं से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो भी ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस ज्यादा है। लेक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो है वो विटामिन B12 खासकर उसकी कमी से भी जो है वो ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके जो लक्षण हैं वो कैसे दिखेंगे ये बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डिजीनेस मतलब जो है वो चक्कर आते हैं लगते हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी, मतलब झूम रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा लगता है, फैंटिंग बोलते हैं इसको। और उसके बाद लैक ऑफ
जो है वो कंसंट्रेशन, लेक ऑफ कंसंट्रेशन इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते किसी चीज पे, ठीक है, स्टेबल नहीं हो पाता माइंड, तो ये एक सिम्टम्स है इसके। अब ये भी एज के साथ बढ़ते जाती है और प्रेगनेंसी में खासकर जो है वो ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो मैं बताया, जैसे कि खासकर विटामिन B12, इसके वजह से भी जो है वो कमी के कारण ब्लड प्रेशर जो है वो लो होते रहते हैं। डिहाइड्रेशन एक कारण बताया ही था, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो बॉडी को हाइड्रेट रखें, मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना जाने दें, मतलब समय समय पर आप लिक्विड डाइट लेते रहें, और खाने में आप सोडियम या फिर नमक का मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। और एल्कोहल वगैरह, कैफीन वगैरह यूज करते हो तो वो आप अवॉइड करें। अगर कहीं से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको मैनेज करें, और वेट मैनेजमेंट तो आपको करना ही है। तो ये थे हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन के बीच में अंतर। थैंक यू।